देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज वो दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे, जो पहले कभी नहीं देखा होगा, दुनिया ने जिसको पहले कभी नहीं देखा होगा। आज इतनी बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पूरी दुनिया में मौत का वायरस फैलाने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के साथ उसकी सेना के टकराव के बाद अब इंडोनेशिया से चीन के घिनौने कारनामों की खबरें सामने आई हैं। आप दंग रह जाएंगे जानकर कि कोरोना काल में इंडोनेशिया से बेहद ही डराने वाला वीडियो सामने आया है। चीन की नौका से इंडोनेशियाई लोगों के शवों को समंदर में फेंका गया है और ये शव इंडोनेशियाई क्रू के सदस्यों के शव हैं। चीन की निर्दयता की तस्वीर, ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, चीन की निर्दयता की तस्वीर जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। जहां इसे अंजाम दिया गया है वो जगह बताते हैं, वो जगह है दक्षिण कोरिया का तट। ये तस्वीरें देखेंगे आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दुनिया ने चीन का ये चेहरा कभी नहीं देखा था और इसी जगह पर, इसी जगह चीनी नौका से इंडोनेशियाई चालक दल के सदस्यों के शवों को समुद्र में फेंका गया है। इस घटना के बाद चीन और इंडोनेशिया में तनाव बढ़ गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने शवों को समंदर में फेंकने पर कड़ा एतराज भी जताया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाकई ये तस्वीरें दहला देने वाली है। तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने देखिए, एक एक करके शवों को उठा करके समंदर में फेंका जा रहा है, लाशें छुपाने के लिए चीन का कारनामा। ये चीन दुनिया की नजरों के सामने बेनकाब हुआ है। TV9 भारतवर्ष पर जो आप देख रहे हैं वो सच आज से पहले दुनिया के सामने इस तरह से नहीं आया था। चीन का कारनामा और इसकी गूंज दूर तक गई है। इंडोनेशिया ने बाकायदा संज्ञान लिया है, चीन के राजदूत को तलब भी किया है। हम इसी बड़ी खबर पर आज बात करेंगे। हमारे साथ में हम आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। दुनिया के दो बड़े हिस्सों से हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय कराएंगे और इन दोनों से जो बात हम करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया की निगाह इस तस्वीर पर है जो कि TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है। हमारे साथ में सिंगापुर से मौजूद हैं भावेश मिश्रा। सिंगापुर इंडोनेशिया के ठीक बगल में है और भावेश मिश्रा पूरी निगाह रखे हुए हैं जो कुछ भी वहां घट रहा है। साथ में अनिल आजाद पांडे बीजिंग से जुड़ेंगे, क्योंकि बीजिंग में क्या हो रहा है इतनी बड़ी खबर को लेकर के ये जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले भावेश मिश्रा, सिंगापुर से आप जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से बात करेंगे हम, क्योंकि खबर बड़ी है, खबर का स्केल बड़ा। जो तस्वीरें भावेश, जो तस्वीरें हमने दिखाई वो तस्वीरें दंग कर देने वाली हैं। कैसे कोई देश कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी को समंदर में फेंक सकता है, ये तस्वीरें क्या कहती हैं भावेश मिश्रा? देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वुहान में दिसंबर के बाद जो जिस तरह से सारे मौतों को छुपाया गया, जिस तरह दुनिया को ये खबर नहीं सुनाई गई, तो अगर अपने देश के लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार, वुहान जितना बड़ा शहर है, अगर वैसा व्यवहार किया गया और वही वहाँ का तरीका है काम करने का, जो गुप्त रूप से सब रखने का तरीका है, समाचार और सूचना लोगों को नहीं देने की जो पद्धति है वो जो चीन की सरकार करती है, तो इंडोनेशिया के जो लोग हैं जो शिप पे काम कर रहे हैं, जो जमीन पे भी नहीं है, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये कभी सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा आदतन करते रहते हैं ये बिल्कुल अपने ही देश में। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने भावेश जी, ये जो बात आपने कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावेश मिश्रा सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि चीन ने सोचा होगा ये कभी सामने आएगा ही नहीं और वो सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जो भावेश मिश्रा सिंगापुर से हमको बता रहे हैं उसका सीधा सा आशय है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है पहले भी। लेकिन एक बात बताइए भावेश मिश्रा, ये चीन को हो क्या गया है? एक के बाद सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पे रखे हुए है, नहीं मानेंगे हम, साउथ चाइना सी में हम मनमानी करेंगे, हम WHO को अपने पक्ष में कर लेंगे, हम कोरोना की जानकारी छुपाएंगे, हम ट्रेड कानूनों का उल्लंघन करेंगे। पूरी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखने की ये जो चीन की जो पॉलिसी है, इस पर क्या बोलेंगे आप भावेश?
देखिए, चीन एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है। ये पिछले 30 सालों में जो उसकी उपलब्धि है, हाँ, तो उस जो नई शक्ति मिली है और उसकी हाँ, महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है हाँ, चीन की दुनिया में। हाँ, वो अपने को सिर्फ अमेरिका के बराबर में रखना चाहता है और हाँ, अमेरिका से आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। तो उसकी शक्ति का जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, जो रूप दिखाना चाहता है, बिल्कुल। वो साउथ चाइना सी से ही शुरू होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर उसका साउथ चाइना सी जो समुद्र है, हाँ, अगर उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के देशों पे अगर पूरा उनका अगर अधिकार जब तक नहीं हाँ, स्थापित होगा, हाँ। तब तक वो अमेरिका के सामने बिल्कुल खड़े होने भावेश मिश्रा, आप जो के लिए बातें तैयार करते नहीं हैं, होंगे। आप जो बातें करते हैं, छोटी बातें आप बताते हैं, लेकिन उनका मतलब संक्षेप में आप बताते हैं और उसका बहुत बड़ा आशय होता है, बड़ा अर्थ होता है। भावेश मिश्रा सिंगापुर से बता रहे हैं कि चीन अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और लगातार एक के बाद एक इस तरह की हरकतें कर रहा है। अनिल आजाद पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बीच में एक और बड़ी खबर पढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे, फिर जाएंगे बीजिंग। ये खबर आ रही है, चीन के कारनामों से जुड़ी हुई खबर है। एक बार फिर से आप दंग रह जाएंगे। चीन पूरी दुनिया में अपनी हिडन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब नया वायरस विलेन तैयार कर रहा है। बैड के बाद ये रैट वायरस है, ये कोरोना से भी खतरनाक है। हांगकांग में ड्रैगन की बायोलैब से निकले नए वायरस की पहचान की गई है। ये बताया जा रहा है कि कोरोना पर पूरी तरह कंट्रोल करने वाले हांगकांग में क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए ड्रैगन आर्मी ने एक नए वायरस से अटैक किया है। इंसानों के लीवर पर सीधा वार करने वाला जिनपिंग का ये बायो हथियार बेहद ही घातक है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हांगकांग में एक रहस्यमय बीमारी की पहचान हुई है। इस बीमारी से अब तक उतने लोगों की मौत हो चुकी है जितनी कोरोना से भी नहीं हुई। हांगकांग में 61 साल के एक आंदोलनकारी 30 अप्रैल को अचानक बीमार पड़े। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि उनके लिवर में वायरस है। इस वायरस की पहचान भी नहीं हो पाई। हाँ, एक बात जरूर पता चली कि ये वायरस चूहे के शरीर में पलता है। चूहे में ये वायरस कहां से आया, ये सबसे बड़ा रहस्य है। बुजुर्ग आंदोलनकारी के शरीर में दाखिल हुए वायरस ने उनके लिवर को डैमेज किया और हेपेटाइटिस ई से उनकी जान चली गई। चूहे में मिला नया चीनी वायरस कोरोना से भी ज्यादा घातक है। इसके मरीजों के लक्षण का भी पता नहीं चलता। संक्रमण की शुरुआत होते ही मरीज को बुखार, मितली, उल्टी, पीलिया और जोड़ों में दर्द होने लगता है। रैट वायरस के अटैक से कमजोर इम्यून सिस्टम वाले ही नहीं, तंदुरुस्त लोगों की भी जान जा रही है। हांगकांग में रैट वायरस से एक मौत के बाद कोरोना से भी बड़ा खौफ पसर गया है, जबकि ये लोग कोरोना के खिलाफ सबसे अच्छे तरीके से जंग जीत चुके थे। हांगकांग में कोरोना का पहला मामला 16 फरवरी को सामने आया था। फिर भी यहाँ गिने चुने मरीज हैं। इसके पीछे हांगकांग के जुझारू और सुलझे हुए लोग हैं। हांगकांग में कोरोना लक्षण दिखते ही टेस्ट सबके लिए अनिवार्य किया गया। साथ ही हॉस्पिटल के सर्विलांस सिस्टम से उन इलाकों की निशानदेही की गई जहां सांस की बीमारी थी। निमोनिया के लक्षण मिले। हांगकांग की जीवन शैली में साफ सफाई की बड़ी अहमियत है। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल आम दिनों में भी लोग करते हैं। इतनी मशक्कत करके जब हांगकांग ने कोरोना को काबू किया, तो अब ड्रैगन ने वहां नया वायरस एक्सपोर्ट कर दिया। इससे पहले भी चीन ने वायरस वाली साजिश रची थी। पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब हांगकांग बॉर्डर पर मौजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कूच कर दिया। सैकड़ों ट्रक से, बख्तरबंद गाड़ियों से, नेवी शिप से, हेलीकॉप्टर से, जैसे कोई युद्ध के लिए फौज निकली हो। चीनी आर्मी के खूंखार कमांडो का दस्ता हांगकांग आ धमका। ड्रैगन आर्मी का मकसद आंदोलनकारियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण फैलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो चीन की एक के बाद दूसरी हरकतों का खुलासा हो रहा है। हमारे साथ में बीजिंग से जुड़ चुके हैं अनिल आजाद पांडे। अनिल आजाद पांडे से हमने 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बीच में तकनीकी समस्या आड़े आ गई। अनिल आजाद पांडे, इस बार आपको फिसलने नहीं दूंगा, इस बार पकड़ के रखूंगा। मुझे लगता है कोई भी तकनीकी समस्या नहीं आने पाएगी, लेकिन इस समस्या का जवाब दीजिए। ये जो तस्वीरें सामने आई है, इंडोनेशिया के जो क्रू मेंबर थे जहाज के, उनको जिस तरह से उनकी लाशों को समंदर में फेंका गया है, वो तस्वीरें आ गई हैं। वो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है। इंडोनेशिया उस पर रिएक्ट कर रहा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने चीन के राजदूत को तलब कर लिया है। चीन में क्या चल रहा है अनिल? अभिषेक, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें हैं और इंटरनेशनल सोशल मीडिया में भी इसको लेकर खबरें आ रही हैं। जैसा कि आपके अभी भावेश बता रहे थे सिंगापुर से, उसको लेकर इंडोनेशिया की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन यहाँ पर जो चीन में है, इस बारे में अभी बड़ी खामोशी है और आमतौर पर यहाँ पर चीन में माना जाता है कि इंडोनेशिया उनका मित्र है, उनको
कोई दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं। खासतौर पर वियतनाम के साथ उनका समस्या रहती है उसको लेकर, जो सी वाटर्स हैं, और इसके अलावा फिलीपींस के साथ अन्य देश जो है उनके साथ रहती है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ इतनी समस्या नहीं आती रही है। अनिल आजाद पांडे, एक बात आपको मैं टोकूंगा, भावेश भी मेरी बात को सुने ध्यान से, कि कुछ दिन पहले जनवरी में समस्या आई थी कि जनवरी में भी चीन का मामला आया था कि चीन एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा था और उस पर इंडोनेशिया ने एतराज जताया था। बात काफी आगे बढ़ गई थी। तो इस तरह की हरकतें चीन क्यों करता है अपने पड़ोसियों के साथ में, खासतौर पर जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं उनके साथ में बार बार क्यों करता है अनिल? देखिए, चीन का जो यहाँ पर पक्ष, जो चीन बार बार इस बात को दोहराता है कि दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास ये हमारी संप्रभुता है, हमारा इलाका है, हम जो चाहे इसमें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो तमाम देश बार बार अपना दावा दर्शाते हैं, बताते हैं, उसमें कोई उनकी सच्चाई नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमारा जो पूर्व में बहुत पहले की बात है, तब हमारा ही ये क्षेत्र था और इसीलिए हम इस पर दावा जताते हैं। अभिषेक, बिल्कुल अनिल, और अनिल मुझे भावेश समझ गया आपकी बात में, की बात भी पूर्व में आई थी, तो यही कारण रहा है। चीन मानता नहीं है कि वो किसी और का इलाका है। बिल्कुल भावेश मिश्रा, चीन मानता नहीं है। गनीमत है कि चीन ये नहीं कहता कि अमेरिका भी हमारा ही हिस्सा है, ये नहीं कहता। इस बात की बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर है ये, ऐसा नहीं हो रहा है। भावेश मिश्रा आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इसके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई है। अभी तक कोरोना फ्री माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया में कोरोना की डेडली एंट्री हो चुकी है और तानाशाह किम इससे बुरी तरह डर गया है। उत्तर कोरिया के कई शहरों को सील कर दिया गया है। किम जोंग के कमांडर्स एक एक कोरोना मरीज को ढूंढकर गोली मारने के मिशन पर निकल पड़े हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हरकतों से चौंकाने वाला किम जोंग खुद भौचक्का है। अपनी सनक से अमेरिका को डराने वाला किम जोंग खुद सहमा हुआ है, क्योंकि तानाशाह की जिस सरहद में बगैर उसकी मर्जी के परिंदों की उड़ान नामुमकिन थी, वहां अब कोरोना ने ऐसी जबरदस्त एंट्री मारी है कि तानाशाह का दिमाग फ्यूज हो चुका है। कल तक किम जोंग शान से डींगे हाँकता था कि उसके मुल्क में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन ये जानलेवा वायरस नॉर्थ कोरिया के एक शहर रसौन में घुस चुका है और इतनी तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है कि किम जोंग ने शहर के हर बॉर्डर को सील कर दिया है। किम जोंग उन की घबराहट और बेचैनी आप कुछ इसी से समझ सकते हैं कि उसने रसौन शहर में कोरोना से निपटने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर्स भेज दिए हैं और सीधा ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर रसौन शहर में एक भी कोरोना का मरीज मिलता है तो उसे सीधा गोली मार दिया जाए। आज हम आपको किम जोंग के बारूदी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कुछ शॉकिंग खुलासे बताने जा रहे हैं और ये खुलासा किया है किम जोंग के बेस्ट फ्रेंड और अमेरिकन बास्केटबॉल लीजेंड डेनिस रॉडमैन ने। डेनिस के मुताबिक पूरी रात किम जोंग ने गाने गाए, वोडका शराब पी और लड़कियों के साथ मौज मस्ती की। डेनिस रॉडमैन की गिनती अमेरिका के टॉप पेज 3 सेलिब्रिटीज में होती है। डेनिस रॉडमैन हॉलीवुड की एक से एक शानदार पार्टी में शिरकत करते हैं, लेकिन किम जोंग की वोडका पार्टी देखकर रॉडमैन की आंखें भी झपकना भूल गई थी। नॉर्थ कोरिया में कोरोना बिग एंट्री ले चुका है। किम जोंग कोरोना को रोकना चाहता है, लेकिन अपनी रंगीन वोडका पार्टी नहीं, और इसलिए उसने अपने टॉप कमांडर्स को हुक्म दिया है, अगर किसी पर कोरोना होने का शक भी हो तो उसे जिंदा न छोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सिर्फ चीन ही नहीं, चीन के पड़ोस में किम जोंग जो हैं, उत्तर कोरिया के तानाशाह, वो भी उसी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं सिंगापुर और बीजिंग से। एक एक सवाल उनसे लेते हैं तेजी के साथ में, फास्ट। भावेश मिश्रा, मुझे एक बात आप बस ये और स्पष्ट कीजिए कि जिस तरह से चीन की हरकतें हैं साउथ चाइना सी में, वहां झगड़ा कर रहा है इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, मलेशिया से, अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्पादों पर उसने बैन कर दिया है, वहां का जो मीट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट, वो बैन कर दिया है। आखिरकार चीन मामले को कितना दूरी तक ले जा सकता है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मेरी समझ से इसके पीछे एक ही कारण है, चीन पे अभी दबाव बहुत ज्यादा है। उसका PR अभी बहुत खराब चल रहा है। कोरोना ने बात को हद से आगे कर दी है। चीन के खिलाफ सब कुछ शिकायत बहुत सालों से रही है। पिछले 30 सालों से चीन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता आया है, लेकिन कोरोना ने, जैसे कि
कहते हैं कि हद से पार कर दी बात, लोगों की परीक्षा ले रहा है दुनिया भर में, और सबको इतनी हानि पहुंचा रहा है। तो चीन का इस प्रकार का व्यवहार करना, मुझे लगता है कि एक तरह से इसका कारण यह भी हो सकता है कि लोगों का ध्यान बटाना, या प्रत्युत्तर में ऐसे काम कर रहा है चीन, क्योंकि उस पे दबाव है तो वो दबाव वापस डाल रहा है। बिल्कुल भावेश, आप जो कह रहे हैं दबाव है, यही सच्चाई है। चीन पे बहुत ही जबरदस्त दबाव है, यूरोप से दबाव है, अमेरिका से दबाव है, एशिया में भी उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अनिल आजाद पांडे, आप बीजिंग में हैं, एक बात का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद ये बातचीत खत्म करूंगा कि आखिरकार ये जो हांगकांग के साथ में चीन कर रहा है, ये क्या समस्या है? हांगकांग से समस्या किस बात की है? हांगकांग वहां के लोग लोकतंत्र मांग रहे हैं, ये समस्या है? देखिए अभिषेक, वहां पर हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थन का मामला है बहुत लंबे समय से चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हांगकांग है इंग्लैंड का एक उपनिवेश क्षेत्र रहा है, और बाद में इसके पास चीन के पास वापस आ गया। तो एक तरह से जो पश्चिमी देश हैं और चीन के बीच एक तरह से तनाव चलता रहा है कि जो बिल्कुल ठीक है अनिल आजाद पांडे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। भावेश मिश्रा जुड़े हमारे साथ सिंगापुर से, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बात करके एक बात एकदम साफ हो गई कि चीन जो कुछ भी कर रहा है उसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा, और चीन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।